लाइनें नहीं लगती थीं, कोई भीड़ नहीं होती थी, कोई लोगों की अमवात नहीं होती थी, कोई उनकी जो अना है, उनकी जो इज़्ज़त है वो मजरूह नहीं होती थी, लोग ज़ख्मी नहीं होते थे, कोई भगदड़ नहीं मचती थी। पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की अनटारगेटेड सब्सिडी देती है, यानी कि बहुत जो अमीर लोग होते हैं वो भी उन सब्सिडीज़ से इस्तेफ़ादा करते हैं। तो जो सोच थी, जो पॉलिसी लेवल पर सोच थी, वो ये थी कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें सब्सिडी जो है, यानी कि हुकूमत जो रियायत देती है उसको हम टारगेट करें, यानी कि वही लोग इस सब्सिडी से इस्तेफ़ादा करें जो कि इसके हकदार हों। उसके लिए एक अपनी नौइयत का, पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का पहला एक एंड टू एंड डिजिटल निज़ाम बनाया गया। उस निज़ाम ये था कि फ्रंट एंड पे दुकानों पे दो किस्म की दुकानें थीं। एक दुकानें ऐसी थीं जैसे कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जिसको CSD कहते हैं, जहाँ पर तमाम जो सामान होता है वो बार कोडेड होता है, जिसकी इन्वेंट्री डिजिटाइज होती है। एक तो ये सिस्टम उनके साथ इंटीग्रेट हुआ। दूसरी तरफ ये सिस्टम उन किराना दुकानदारों के लिए बनाया गया जो कि गली मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में 4-4, 5-5 दुकानें होती हैं, और वहाँ पर क्योंकि डिजिटाइज्ड निज़ाम नहीं होता तो वहाँ पर ये सोच थी और ये सिस्टम बनाया गया कि मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जो सेल का खाता है, यानी कि दुकान का जो खाता है, उसके लिए एक मोबाइल ऐप बना दी गई। तो ये दो किस्म की फ़र्क दुकानें थीं जिनकी इन्वेंट्री डिजिटाइज थी। वो हमने, जैसे कि मैंने अभी कहा, यूटिलिटी स्टोर और CSD से शुरू किया, और सोच ये थी कि इसको एक प्लेटफॉर्म बना के सबके लिए खोल देंगे, जैसे जो भी मिनी मार्ट्स हैं वो भी इसमें इंटीग्रेट कर सकें। और दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ की, एक मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल किराना दुकानों के लिए थी। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2021 से लेकर हमने इसको बड़े तेज़ी से इसको पायलट किया, टेस्ट किया और मरहलावार इसको स्केल अप किया। और जब गवर्नमेंट गई तो एक बड़े पैमाने पर इसमें ट्रांजैक्शंस भी हो रही थी। इस पे होता क्या था, लोग जो थे अपना शिनाख्ती कार्ड लेके जाते थे, अपना मोबाइल फ़ोन लेके जाते थे, उनका शिनाख्ती कार्ड वेरीफाई हो जाता था, उनको वन टाइम पासकोड आ जाता था उनके मोबाइल फ़ोन पे, और जो वन टाइम पासकोड है वो फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए बहुत अहम था। पीछे इसके नेशनल बैंक का सेटलमेंट सिस्टम था, नादरा से वेरिफिकेशन का सिस्टम था, और जो भी ज़रूरतमंद आता था, जो एलिजिबल होता था, जो हकदार होता था, चाहे उसने 100 रुपये का सामान लेना होता या 500 रुपये सामान लेना होता था, उस फैमिली की एक रियायत की एक इंटाइटलमेंट थी। जब हमने फेडरल गवर्नमेंट में चलाया तो वो महीने की 1000 रुपये थी, और जब हमने इसको पंजाब में दोबारा से चलाया तो इसकी महीने की फैमिली की, हकदार फैमिली की जो इंटाइटलमेंट थी वो 2000 रुपये थी। तो बड़ा अच्छा ये निज़ाम था। 8% कमीशन दुकानदारों को भी मिलती थी। ये बड़े गरीब दुकानदार हैं जिनकी जो इनकम है वो 20-30 हज़ार से कम होती थी। काबीना ने 8% कमीशन अप्रूव की थी, और ये बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा था। जो हकदार लोग होते थे वो भी जाकर और अपनी रियायत, जितने पास उनके, क्योंकि दिहाड़ीदार जो मजदूर है वो तो दिन में जितना कमाएगा वो घर जाते हुए उसी का सौदा लेके जाता है, उसी पे उसको रियायत मिल जाती थी, आटे पे, दालों पे और पकाने के तेल पे। और जो दुकानदार था उसको 8% कमीशन मिल जाती थी, तो उनको भी इंसेंटिव था। और बड़ी तेज़ी से ये नेटवर्क फैला। जब हम फेडरल लेवल पे भी कर रहे थे, फिर जून 2002 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर जब मौका मिला तो हमने इसको पंजाब में चलाया, और पंजाब में ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी से चला क्योंकि लोग इससे मानूस हो चुके थे। अब जो आटे की स्कीम जो चली है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। ये जो एहसास राशन रियायत का जो सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम था, ये कोई एक आध माह के लिए नहीं बना था, और इसमें हर गली मोहल्ले में, हर CSD में, हर यूटिलिटी स्टोर में ये मौका मिलता था लोगों को कि वो जाकर और अपनी रियायत ले लें। तो कोई लाइनें नहीं लगती थीं, कोई भीड़ नहीं होती थी, कोई लोगों की अमवात नहीं होती थी, कोई उनकी जो अना है, उनकी जो इज़्ज़त है वो मजरूह नहीं होती थी, लोग ज़ख्मी नहीं होते थे, कोई भगदड़ नहीं मचती थी। एक सिस्टम था, हर कोई अपने इज़्ज़त से अपनी गली के नुक्कड़ में जाके अपनी रियायत ले लेता था। नंबर 1। नंबर 2 जो फ़र्क ये था कि उनको जो 2000 रुपये की रियायत थी वो उसको तोड़ के भी ले सकते थे। 100 रुपये हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, उसने 500 रुपये कमाए, उसने 500 रुपये की शॉपिंग की और उस पर उसको रियायत मिल गई। तीसरा जो ये था, क्योंकि ये सिस्टम था बड़ी इसको डिटेल से हमने बनाया था, और इसके फ्रॉड प्रिवेंशन रूल्स जो थे वो बहुत मजबूत थे, क्योंकि इसको डिजिटली हम मैनेज करते थे, डिजिटली इसमें प्रॉब्लम्स हम देखते थे, तो फ्रॉड प्रिवेंशन रूल्स इसके बहुत ज़्यादा मजबूत थे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें गवर्नमेंट को कोई नहीं थी। इसकी स्केल अप जो था वो बहुत
آسان تھا, اس میں لوگ خود بخود انرول کر رہے تھے, جی لوگ میڈم. بھی انرول کر رہے تھے, دکاندار بھی انرول کر رہے تھے. راشن کے لیے ہم نے اس کو شروع کیا, اور جو سوچ یہ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ہم فیول کے لیے بھی, پیٹرول کے لیے بھی استعمال کریں گے اسی سسٹم کو, اور دواؤں کے لیے بھی اسی کو استعمال کریں گے. دواؤں کے لیے اس کی ڈپلائمنٹ فارمیسیز پہ, اور فیول کے لیے اس کی ڈپلائمنٹ پیٹرول پمپس پہ. تو پہلے اس کو فیڈرل لیول پر بند کیا گیا, پھر اس کو پنجاب میں بند کیا گیا. اور پنجاب میں تو یہ بھی کنسیڈریشن ہے کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ, کیونکہ میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں رہ چکی ہوں ایز فیڈرل منسٹر 2013 میں, تو قواعد و ضوابط سے کچھ مانوس ہوں. کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک پچھلی گورنمنٹ کا پروگرام بند کر سکتی ہے اور ایک دوسرا